औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो का उन्वान है उर्दू कंपोजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये उन्वान जो है वो काफ़ी पुराना हो चुका है। मुझे बड़ी देर से बहुत से दोस्त इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते रहे हैं कि मुझे इस टॉपिक पर, इस मौजू पर जो है वो ट्रेनिंग वीडियोस जो है वो बनानी चाहिए, लेकिन खाकसार बाज़ वजूहात की बिना पर इस तरफ तवज्जो ना दे सका। और ये काफ़ी पुरानी बात है, आज से 15-20 साल पहले की बात है जब से मुझे इस तरफ तवज्जो दिलाई जाती रही है। तो जैसे कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, मैं ये बात कहकर अपनी जो सुस्ती है उस पर पर्दा डालता हूँ। तो बुनियादी तौर पर ये जो ट्रेनिंग वीडियो है ये उन अहबाब के लिए है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ ना कुछ कर लेते हैं, कुछ ना कुछ टाइप कर लेते हैं, कोई लेटर टाइप कर लेते हैं, छोटी मोटी किताब जो है वो उसको मैनेज कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जो अहबाब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, या अभी वो उनको ये भी नहीं पता कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे इंस्टॉल करना है और विंडोज़ में जो है वो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो है कैसे उनको ओपन किया जाता है, ये वीडियो उन अहबाब के लिए नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो ये वीडियो ना देखें। इस वीडियो से वो आगाज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंस्टॉल करना या इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस को सिलेक्ट करना और उसको चलाना नहीं बताऊंगा। तो बजाय लंबी चौड़ी बातों के हम शुरू करते हैं। कंपोजिंग में सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो है आपका टेक्स्ट, आपका मवाद, चाहे उर्दू ज़बान हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई और ज़बान हो। उसके बगैर आप कोई ज़ाहिर है किताब को सेट नहीं कर सकते, कोई लेटर नहीं आप लिख सकते। इसी तरह जब आपके पास टेक्स्ट आ गया, जब आपने टेक्स्ट टाइप कर लिया, तो उस टेक्स्ट को आपने मुख्तलिफ़ तरीके से सजाना है, उसको फॉर्मेट करना है। किसी किताब का अगर टेक्स्ट है तो उस किताब के जो मुख्तलिफ़ हिस्से हैं, उन हिस्सों के मुताबिक उस टेक्स्ट को, उस मवाद को आपने सेट करना है। और उस सेट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आपने बताना है कि इस पैराग्राफ को मैंने कैसे सेट करना है, इस पैराग्राफ को मैंने कैसे सेट करना है, इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है। एक तो टेक्स्ट का एक यूनिट आपको पता चल गया है कि पैराग्राफ एक यूनिट है। इसी तरह पैराग्राफ के अंदर भी मुख्तलिफ यूनिट है। सबसे पहला यूनिट उसका कोई वर्ड है, जैसे ये वीकली एक वर्ड है, फ्राइडे एक वर्ड है, सरमन एक वर्ड है। इसी तरह एक सेंटेंस जो है वो भी एक पैराग्राफ का यूनिट होता है। जैसे द स्पेशल मैसेज से ये सेंटेंस शुरू हो रहा है और एमटी इंटरनेशनल पे ये ख़त्म हो रहा है। इसी तरह एक और यूनिट हम कह सकते हैं, वो एक लाइन है जो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। इसी तरह ये दूसरी लाइन है, यहाँ शुरू हो रही है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो इन यूनिट्स को अलग अलग हम किस तरह से सजा सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम कैसे बता सकते हैं स्पेसिफिकली कि हम इस एक चीज़ पे कुछ करना चाहते हैं, इस एक यूनिट को हम मोटा करना चाहते हैं,
इसको हम बड़ा करना चाहते हैं, इसको हम छोटा करना चाहते हैं, इसका हम कलर चेंज करना चाह रहे हैं, इसका हम लिखाई का ख़त जो है फ़ॉन्ट वो हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हम सिलेक्शन यूज़ करते हैं। किसी भी यूनिट को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उस चीज़ के लिए तैयार होता है कि हम उस सिलेक्शन के ऊपर हम कोई इफ़ेक्ट दे सकें। लंबी चौड़ी बातों की तरफ नहीं जाएंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने किसी एक वर्ड को कैसे सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको मैं माउस से सिलेक्ट करना बताऊंगा। तो हम मिसाल के तौर पे हमने फ्राइडे को हमने सेलेक्ट करना है, तो फ्राइडे पे हम एक क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। किसी भी वर्ड पे हम एक क्लिक करेंगे तो वो वर्ड सिलेक्ट नहीं होगा। सिलेक्ट से मुराद क्या है, डबल क्लिक करेंगे हम। डबल क्लिक करने से वो वर्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। बाज़ लोग कहते हैं हाईलाइट हो जाता है। आप कह सकते हैं कि हाईलाइट हो गया, लेकिन हाईलाइट होना किसी और टर्म, किसी और चीज़ के लिए यूज़ होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन हम यहाँ पे सिलेक्ट करना ही कहेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी वर्ड को, एक वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए आप डबल क्लिक करेंगे तो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं, आप ये इस तरह से समझें कि किसी एक वर्ड को आपने सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको मैं ये कहता हूँ कि उसके लिए आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उस वर्ड के ऊपर आपका कर्सर होना चाहिए। कर्सर इस वक्त सरमन पे है। मैं पॉइंटर की बात नहीं कर रहा, जो इस वक्त माउस पॉइंटर है वो अगर मैं ये गवर्नमेंट पे वो रखता हूँ तो वो सिलेक्ट नहीं है। जब तक उस पर मैं क्लिक करके कर्सर जो है ये ब्लिंक कर रही है जो, वो उसके ऊपर ना आ जाए। वो किसी भी वर्ड पे हम एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो कर्सर उसके ऊपर आ जाएगी और वो सिलेक्ट हो जाएगा। हमें कैसे पता है वो सिलेक्ट हो गया? मिसाल के तौर पे ये ऊपर टूल बार है, इसके बारे में हम बाद में आपको तफसील से हम देखेंगे। लेकिन इस पे मैं इस एक वर्ड पे मैं कोई मिसाल के तौर पे इसमें बोल्ड करता हूँ तो ये देखें, ये बोल्ड हो गया है, मोटा हो गया है। क्यों हो गया ये मोटा? कि इस एक वर्ड के ऊपर कर्सर हमारा मौजूद था, ये वर्ड जो है वो सिलेक्टेड था। अगर मैं मार्च के ऊपर अपना क्लिक करता हूँ और उसके बाद उसको मैं बोल्ड करता हूँ तो वो मार्च का वर्ड जो है वो बोल्ड हो गया। दोबारा से बोल्ड पे मैं उसको अनबोल्ड या नॉर्मल उसको कर दूंगा। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम जो वर्ड पर डबल क्लिक करके उसे सिलेक्ट करें। डबल क्लिक करें तो सिलेक्ट हो गया। अब अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहूँगा तो अब भी ये बोल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वीकली पे क्लिक करता हूँ और अब हम दोबारा इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो इसको हम बोल्ड पे क्लिक करूँगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो एक वर्ड के लिए उस पर डबल क्लिक करके उसको सेलेक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, एक बात ये हो गई। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझें कि ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब हमने दो वर्ड्स जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम माउस का बटन प्रेस करेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट करना है। अगर हमने 2, 3, 4, 5 या इवन एक वर्ड के अंदर हमने एक से ज़्यादा करैक्टर्स जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको माउस को ड्रैग करते जाएंगे। तो ये जहाँ तक हमने करना है वो करके फिर हम छोड़ देंगे। तो ये इतना टेक्स्ट जो है वो 3 वर्ड्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं। इसी तरह हम
एक वर्ड के अंदर का कुछ हिस्सा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक करते थे। अगर हमारे अंदर खुदा ताला ने एक इंसान के अंदर तजस्सुस का मादा रखा है, तो उसके पेश नज़र अगर हम इस पर डबल क्लिक की बजाय 3 बार क्लिक करें तो क्या होगा, तो पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो किसी पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए हम 3 बार क्लिक करेंगे। इसी तरह अगर हमने एक लाइन सेलेक्ट करनी है, ये सरे से लेके कोरोना वायरस तक एक लाइन है, तो हम अपने माउस पॉइंटर को उस पैराग्राफ के लेफ़्ट पे बाहर ले आएंगे या राइट पे ले, अगर उर्दू लैंग्वेज है तो हम राइट पे उसको ले जाएंगे। ज़ाहिर है वो उर्दू लैंग्वेज राइट टू लेफ़्ट होती है, इंग्लिश लेफ़्ट टू राइट होती है, तो हम उसके लेफ़्ट पे ले जाएंगे और वहाँ पे जब पॉइंटर की शक्ल चेंज हो जाएगी, एक एरो की शक्ल हो जाएगी, तो उस पर हम जब क्लिक करेंगे तो वो एक लाइन जो है वो पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। अगर हमने एक पैराग्राफ एक सेंटेंस को, एक फ़िक्रे को सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। अब इसमें कीबोर्ड इन्वॉल्व हो गया है, हमें नहीं पता कि वो एक फ़िक्रा जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है और वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये पूरा फ़िक्रा जहाँ जो हमारे सामने इस वक्त लाइन है उसके ऊपर हम क्लिक करें तो ये पूरा फ़िक्रा सिलेक्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से, अब मैं आपको साथ कीबोर्ड भी दिखाता हूँ। ये कीबोर्ड का जो कंट्रोल का बटन है वो इधर से या इधर से कहीं से भी मैं सिलेक्ट करूँगा और साथ उस ये मैंने दबाया और साथ मैंने क्लिक कर दिया माउस से, तो वो सेंटेंस जहाँ से भी शुरू हो रहा है और जहाँ पे भी ख़त्म हो रहा है वो सिलेक्ट हो गया। इसी तरह अगला सेंटेंस मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो वो छोटा सेंटेंस है वो सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम एक सेंटेंस जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब हम चाहते हैं कि हम जो 2 या 3 पैराग्राफ हैं उनको हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, पैराग्राफ की लेफ़्ट पे आ जाएंगे, उसकी पहली लाइन से जैसे एक लाइन क्लिक करके हम एक लाइन सेलेक्ट करते थे, हम क्लिक करके छोड़ेंगे नहीं इसको, क्लिक करके तो हम ड्रैग करते जाएंगे माउस को, जहाँ तक हमने सेलेक्ट करना है वो हम सेलेक्ट करते जाएंगे और ये 1 2 3 और 4 पैराग्राफ जो हैं वो सिलेक्ट हो गए। तो इस तरह से जो माउस है उसके ज़रिए हमने सिलेक्शन की है। अब हम देखेंगे कि हम ने, अब मेरे ख्याल में ये आज के इस वीडियो में माउस के ज़रिए हमने सिलेक्शन सीखी। तो अगली वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने कीबोर्ड के ज़रिए किस तरह से मूव होना है टेक्स्ट के अंदर और किस तरह से सिलेक्शन करनी है। तो आज फिर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।